जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इन खूबियों के आधार पर बसपा पार्टी का मिलेगा टिकट। क्या करना होगा, क्या कुछ प्रक्रिया, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको इसी चैनल पर दे दी जाती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब की बार 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी। सूबे में चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है। राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। भाजपा और सपा की तैयारियों को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने भी प्रत्याशियों को लेकर कवायद शुरू की है। अब की बार बसपा अपनी छवि को लेकर खासा सतर्क है। टिकट बंटवारे को लेकर बसपा ने अपना तरीका बदला है। चुनाव लड़ने के दावेदारों से आवेदन मांगे गए हैं। बसपाइयों को एक प्रोफार्मा जो है बताया गया है। आवेदन के साथ बायोडाटा देना होगा। अपनी खूबियां बतानी होगी। समाज के लिए क्या किया, बसपा के मिशन मूवमेंट में योगदान, कितने वर्षों का राजनीतिक जीवन, बसपा से जुड़ाव, राजनीति ही क्यों, परिवार की हालत, पेशा, किस विधानसभा से चाहत है, वाकई के कार्यों का ब्यौरा आदि देना होगा। आवेदन के लिए बसपा ने जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई है। वह कमेटी आवेदन पर विचार कर चुनाव के लिए बनाई कार्यकारिणी के पास भेजेगी। कार्यकारिणी में शामिल नेता आवेदन करने वाले को इंटरव्यू करेंगे। हर विधानसभा से 10 आवेदन लिए जा रहे हैं। कमेटी और कार्यकारिणी 10 आवेदकों में से 8 को फेल कर 2 को पास करेगी। फिर ये 2 आवेदक नेताओं की कुंडली बसपा प्रमुख मायावती के पास जो है पहुँचाएंगे। वहाँ से तय होगा कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन काबिल है चुनाव लड़ने की, क्या कुछ है। बसपा ने अपनी छवि बेदाग बनाने के लिए यूपी विधानसभा से पहले इस पारदर्शी व्यवस्था की तैयारी की है। पुरानी बदनामियों से इतर इस बार बसपा खेमे में यह भी साफ हो गया कि यदि बसपा का कोई नेता बेहतर छवि का है, वह मजबूत प्रत्याशी हो सकता है, लेकिन वह आर्थिक रूप से कमजोर है तो पार्टी उसे ही प्रत्याशी बनाएगी और उसका चुनावी खर्च भी कुछ हद तक पार्टी दे सकती है। यूपी चुनाव में प्रयागराज केंद्र बिंदु में रहता है। ऐसे में बसपा ने साफ सुथरे तरीके से प्रत्याशियों के चयन की शुरुआत यहां से कर दी है। बसपा के कई दिग्गज नेता प्रत्याशी उतारने के इस नए तरीके से ढिंढोरा पीट रहे हैं। सभी विधानसभाओं से प्रत्याशियों के आवेदन पहुंचने शुरू हो गए हैं। कई विधानसभाओं से में दावेदारों के बीच खींचतान भी शुरू हो गई है। बसपा के कार्यक्रमों में साथ रहने वाले नेता अब उसी विधानसभा से आवेदन करने पर एक दूसरे की खामियां बताने लगे हैं। बसपा के शीर्ष नेताओं तक अपना जुगाड़ और दूसरों की गलतियां पहुंचाई जानी शुरू हो गई है। और जिला अध्यक्ष बसपा चितामणि वर्मा ने बताया कि साफ सुथरी छवि और मजबूत प्रत्याशियों के लिए यह कवायद जो है शुरू की गई है। आवेदन करने वालों के बारे में विधानसभा में पड़ताल कर जानकारी जुटाने के बाद ही आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर थी। ये खबर आपको कैसी लगी? बसपा पार्टी यदि इस नीति के साथ कार्य करती है तो कहीं ना कहीं उनके जो बेहतर छवि का जो मुद्दा है वो अच्छा निखरेगा। और अब की बार विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ रंग खिलाएगी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब की बार यूपी में किसकी बनेगी सरकार, और अपने फेवरेट नेता का कमेंट बॉक्स में नाम अवश्य डालिएगा। धन्यवाद।